नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू कॉस्मेटिक्स केमिकल्स ऑक्यूपेशनल एंड अदर एलर्जेंस। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं और उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चार टाइप के इसमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स या फिर लोकल इफ़ेक्ट्स, जहाँ पर भी केमिकल टच हुआ है वहीं पर इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट। दूसरे होते हैं हमारे पास सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स। सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर पॉइजन टच हुआ है उसके अलावा बाकी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स पर भी इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स। तीसरे होते हैं सेंसिटाइजेशन इफ़ेक्ट्स, जिन्हें कि हम एलर्जी भी बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर केमिकल से किसी पर्सन को एलर्जी हो जाती है, उसे बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, कि वो पर्सन जो है वो सेंसिटिव हो गया है। कंबाइंड इफ़ेक्ट्स, उसको जो है मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लोकल इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं और वो सेंसिटाइज भी हो रहे हैं। तो ये कंबाइंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दो के या तीन के पेयर में ये भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स या फिर लोकल इफ़ेक्ट्स की। एक्सपोजर टू द केमिकल्स कैन क्यूज अ प्रॉब्लम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो प्रॉब्लम होती है उन्हें ही डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या आता है, पहले आती है ड्राइंग, की जो स्किन है वो सूख जाती है। सूखती क्यों है, क्योंकि स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पॉइजन कांटेक्ट में आया तो नेचुरल ऑयल जो थी स्किन की वो रिमूव हो गई, तो उनकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। द नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम द स्किन आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ सम केमिकल्स क्योजिंग इट टू बिकम वेरी ड्राई। और इसके मोस्ट कॉमन क्योजेस क्या क्या हो सकते हैं, एक्सपोजर टू द सोप्स, सॉल्वेंट एंड मॉइस्चर, इनकी वजह से ड्राइंग देखने को मिलती है। दूसरा, स्किन का कलर चेंज हो सकता है। किसी भी केमिकल के लगने से स्किन का जो कलर है वो परमानेंटली चेंज हो सकता है। तो इसकी क्योजेज क्या क्या हो सकते हैं, तार हो सकते हैं, एसफेल्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एंड सम डिसइंफेक्टेंट्स आर ऑल्सो इट्स क्योज। तीसरा, स्किन पर जो है इरिटेशन हो सकती है, वहाँ पर ड्राइनेस हो जाएगी, रेडनिंग हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगी, तो उसको इरिटेशन बोलते हैं। कॉमन क्योजेज क्या रहते हैं इसके, फाइबर ग्लास, सोप्स, ऑयल्स एंड सॉल्वेंट्स। कोरोजन, स्किन जो है वो एल्कलाइन या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से जल सकती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोसिव सब्सटेंसेस लाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या बेसिक सब्सटेंसेस और एसिड्स कैन क्योज सीवियर बर्न टू द स्किन। फिफ्थ इज क्लोरीन एक्ने या फिर इसी को क्लोर एक्ने भी बोलते हैं। मेनली ये जो है क्लोरीन कंपाउंड्स के एक्सपोजर की वजह से होता है और कुछ पेस्टिसाइड जिनमें क्लोरीन होता है उनसे भी ये होता है। सिक्स्थ जो है स्किन कैंसर हो सकता है। जो वर्क प्लेसेस में यानी कि ऑक्यूपेशनल की बात करें तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स में कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर कार्सिनोजेन अगर प्रेजेंट है, व्हेन दीज कम इन कांटेक्ट विद द स्किन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर में फॉर्म एट द साइन ऑफ कांटेक्ट। स्किन कैंसर इनकी वजह से हो सकता है और रीज़न जो है कोलतार बताया है यहाँ पर। एक्सपोजर टू द कोलतार रिजल्टेड इन द स्किन ट्यूमर, ये पहले के टाइम पर देखा गया है। और अब इनकी फ़ोटो देख लेते हैं एक बार जूम करके। तो ड्राई स्किन हो सकती है, इस तरीके से वाइट पैचेस से बन जाते हैं, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तब स्किन का जो कलर है वो परमानेंटली चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैकिश कलर हो गया है। तीसरा है इरिटेशन, और कोरोजन स्किन जो है वो जल सकती है। और क्लोरीन एक्ने, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरीन एक्ने इस टाइप से फेस पर मार्क हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्ने टाइप में हो जाते हैं, इन्हीं को क्लोर एक्ने बोलते हैं। और स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरे आते हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स। सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्किन के थ्रू केमिकल ने एंटर किया, ब्लड स्ट्रीम से वो अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच गया। अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचने के बाद या तो उसने एक स्पेसिफिक ऑर्गन को अटैक किया, जैसे कि लीवर, किडनी, एक स्पेसिफिक ऑर्गन, या फिर पूरी इंटायर बॉडी, यानी कि बॉडी सिस्टम को अफेक्ट किया, जैसे नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन्हीं को सिस्टमिक इफेक्ट्स बोलते हैं, या तो एक ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है या फिर ऑर्गन सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरा है सेंसिटाइजेशन इफेक्ट, जिनको एलर्जी बोलते हैं। Chemical exposure may cause a person to become sensitive to that chemical or a group of chemicals.
ठीक है, उनसे सेंसिटिव हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। द सिंपल वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज़ टू अवॉइड एनी फर्दर एक्सपोजर। उसको अवॉइड करें, उसका कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। फोर्थ इज कंबाइंड इफेक्ट्स। केमिकल एक्सपोजर टू द स्किन मे कॉज मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल वर्किंग विद द सीमेंट। जो लोग सीमेंट में काम कर रहे हैं उनको कंबाइंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि सीमेंट के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पर स्किन पर डायरेक्ट इरिटेशन होती है। जहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ वहीं पर इरिटेशन हो रही है फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ द सीमेंट टू बिक ड्राई आउट द स्किन। क्योंकि सीमेंट जो है वो स्किन को ड्राई कर रही है, ड्राई होने की वजह से वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है। और सीमेंट के अंदर जो क्रोम सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो उनकी तरह सेंसिटाइज भी हो जाते हैं। देन इम्पैक्ट्स ऑफ केमिकल एक्सपोजर ऑन द स्किन। तो इनकी वजह से टेम्परेरी डैमेज भी हो सकता है और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। सम ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर यूज़ किए हुए हैं तो वहाँ पर कोरोजन हो सकता है, स्किन जो है वो जल सकती है। ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो है वो ब्लैकन हो जाती है, टिश्यू जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और परमानेंट स्कार या निशान वहाँ पर बन जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ हुआ है स्किन के ऊपर तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स कर देगा और ब्राउनिश डिस्कलरेशन कर देगा स्किन की। फोस्फोरस की वजह से सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के जस्ट नीचे हैमरेज हो सकती हैं और सेकंड और थर्ड डिग्री तक ये बर्न कर सकता है। टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू जो है वो डेड हो सकते हैं वहाँ की। मैनेजमेंट इसकी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताई है। आयुर्वेदा के अंदर जो ये डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कॉस्मेटिक्स की वजह से हुए या केमिकल्स की वजह से हुए या ऑक्यूपेशनल केमिकल्स की वजह से हुए, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया है। और ट्रीटमेंट अप्रोच किस तरीके से है कि पहले तो दोषों को बैलेंस करते हैं। वात पित्त कफ जो है उन्हें बैलेंस किया जाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पर पित्त बढ़ने की वजह से होता है ये। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेस्ट विरेचन यूज़ करते हैं और उसके अलावा वमन भी और बस्ती भी, तीनों ही इसमें अच्छा काम करते हैं। दीज अप्रोचेस एम टू सूथ स्किन इरिटेशन, स्किन की इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं वहाँ पर लेप लगा के और स्किन हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये जो है आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर इसे हम शोधन बोलते हैं। आयुर्वेदा में शोधन के लिए यूज होता है पंचकर्मा। पंचकर्मा के अंदर आते हैं वमन, विरेचन और बस्ती। दीज ट्रीटमेंट्स हेल्प टू रिमूव एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेंगे, दोषों को बैलेंस करेंगे। देन आता है नस्य। नस्य भी जो है पंचकर्मा का ही एक पार्ट है। नेक और हेड रीजन में अगर टॉक्सिन्स है तो वहाँ से हटाने के लिए नस्य का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नासा ही सिर का द्वार बताया गया है। नस्य थेरेपी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेटेड ऑयल्स और हर्बल प्रिपरेशंस थ्रू द नेजल पैसेजेस। ठीक है, नासिका मार्ग से औषधि देना जो है नस्य कहलाता है। सेकंड, इंटरनली क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं खाने के लिए, तो जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो ही यहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि नीम हो गया, एजेटिरेक्टा इंडिका, टर्मरिक, जिसे कि करक्यूमा लोंगा बोलते हैं। और इनके बोटेनिकल नेम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, आसान ही है ये। मंजिष्ठा, रूबिया कॉर्डिफोलिया, गुडुची, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इनके अंदर जो है डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको इंटरनली कंज्यूम किया जा सकता है या तो वटी की फॉर्म में या पाउडर्स की फॉर्म में या फिर डिकॉक्शन से, डिकॉक्शंस बोलते हैं क्वाथ, क्वाथ की फॉर्म में इनको यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला, त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है आयुर्वेदा के अंदर, बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है त्रिफला। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री फ्रूट्स, आंवला की, विभित की एंड हरित की, is used in Ayurveda for its cleansing and detoxifying properties. It helps eliminate toxins from the body and supports the healthy skin. एक्सटर्नली क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो एक्सटर्नली लेप लगाएंगे। लेप किस किस चीज़ का हो सकता है, शीत वीर्य द्रव्यों का बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्किन डिजीजेज हैं उनमें मेनली पित्त बढ़ जाता है, भ्राजक पित्त जो रहता है स्किन के अंदर, वो उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर हम शीत वीर्य द्रव्यों का यूज़ करेंगे। कूलिंग एंड स्मूथिंग हर्ब्स यूज़ होती हैं, जैसे कि चंदन, सैंडलवुड बोलते हैं इसे, एलोवेरा वो भी ठंडा होता है, टर्मरिक का हम यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर जो है
एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एजिंग और एंटी रेडनेस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हर्बल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं सेम इन्हीं द्रव्यों से, जैसे कि नीम हो गया, मंजिष्ठा हो गया, लोध्र हो गया। इनका ऑयल अगर यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर अभ्यंग करने के लिए, तो ये स्किन को नरिश करते हैं, इरिटेशन को कम करते हैं और हीलिंग को प्रमोट करते हैं। फोर्थ आता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। डाइट कैसी लेंगे? कूलिंग इफेक्ट वाली, ताकि पित्त को कम कर सकें, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, लीफी ग्रीन्स हो गए, और कुकुम्बर यानी कि खीरा हो गया। तो हरी सब्जियां, खीरा, ये सब खाने से स्किन डिजीजेज में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और इसके साथ स्पाइसी, ऑयली और जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो स्किन इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। तो ये सभी गुण जो है पित्त को बढ़ाते हैं। हाइड्रेशन, प्रॉपर अमाउंट में पानी पिएंगी पूरे दिन में, ताकि टॉक्सिन्स जो हैं वो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो सके और स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब करेंगे ताकि स्ट्रेस से रिलेटेड स्किन कंडीशंस ना हो। और जो केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर को अवॉइड करेंगे। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, identify and avoid exposure to the known irritants or allergens present in the cosmetics, chemicals और occupational surroundings। मॉडर्न में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं? तो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। टॉपिकल यानी कि एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए देते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट्स आते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को, इचिंग को, रेडनेस को रिड्यूस करेंगे। कैलेमाइन लोशन आता है। कैलेमाइन लोशन जो है वो स्किन की इचिंग और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है, इसको जूम करके देख सकते हैं। Then antihistamine creams. Topical antihistamine creams can provide relief from the itching and allergic reactions। ठीक है, तो ये तीन टाइप की क्रीम यूज़ होती हैं। एक होती हैं बैरियर क्रीम्स। बैरियर क्रीम्स जो हैं वो फर्दर एक्सपोजर को रोकती हैं, स्किन के ऊपर जो है एक लेयर सी बन जाती हैं, ताकि और केमिकल्स का वहाँ पर अटैक ना हो सके, वो केमिकल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो। Apply the barrier creams or ointments to protect the skin from further irritation, especially in the occupations involving exposure to the chemicals or irritants। तो एक तो ये टॉपिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए चीज़ें देते हैं। और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना।